जी, देसी फ़ैन टॉक में खुशामदीद। आज फिर मैं अकेले हाज़िर हूँ। नोमी थोड़ा बिज़ी था तो उसका कोई काम थे तो उस वजह से वो नहीं आ सका। मैंने सोचा मैं राउंड अप कर लूँ। कहा जाता है कि पता नहीं क्या कहा जाता है, मैं तो ये भी भूल गया हूँ कि क्या कहा जाता है, क्योंकि इतनी कंट्रोवर्सीज़ हो रही हैं पीएसएल में, इतना कुछ हो रहा है। मैंने पहला एपिसोड किया, आपने देखा पीएसएल की कंट्रोवर्सीज़ का, और उसमें यही अपील की थी कि खुदारा कोई हाथ होला रखे। लेकिन हाथ क्या होला रखना था, कंट्रोवर्सीज़ हैं कि थमने का नाम नहीं ले रही, और ऐसी कंट्रोवर्सीज़ हैं कि मैचेस पीछे चले गए हैं, मैच का पता कोई नहीं है कि कौन क्या स्कोर कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, और सारी चीज़ें जो कंट्रोवर्सीज़ हैं वो सारी बाहर आ गई। इतनी कंट्रोवर्सीज़ हैं कि मुझे नोट्स लिखने पड़े। अभी तक हम वीडियो जब भी कर रहे थे कभी नोट्स नहीं लिखे, हमेशा जो भी बात आती है ज़हन में वो कर देते थे। अभी भी वही करेंगे, लेकिन रिमाइंडर के तौर पे मुझे पॉइंट लिखने पड़े कि कौन कौन सी कंट्रोवर्सी हो रही है और कौन कौन सी नहीं हो रही। नसीम शाह को 2 करोड़ रुपया फ़ाइन किया उन्होंने उसकी ट्वीट का। मेरा ख़्याल है कि वो लकी रहा, क्योंकि ये माफ़ी वाली तो बात नहीं थी। ये समझना चाहिए हमारे जो ऑडियंस है और आम बंदे भी कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं तो इसका मतलब है उस बोर्ड के आप मुलाज़म हैं। जब मुलाज़म है तो आपको उनकी शराइत पे देखना चाहिए। खैर, उसने अपना जुर्म कबूल किया, और लकी इसलिए मैं कह रहा हूँ 2 करोड़, क्योंकि इनके लिए 2 करोड़ तो कुछ नहीं है। ये तो 2 करोड़ रुपया तो ये वैसे ही पे कर सकते हैं, या उसकी फ्रेंचाइजी पे कर देगी। लकी इसलिए रहा कि इस पर पाबंदी नहीं लगी मैचेस की। लेट से साल की या 2 साल की पाबंदी लग जाती तो दैट कुड बी अ बिग ब्लो फॉर हिम। करियर का मसला था। तो होपफुली कि दे लर्न द लेसन, और दूसरे भी लेसन लर्न करें। अगर आपने कोई पॉलिटिक्स पे जो भी कोड ऑफ कंडक्ट है, अब हमें तो ये पता भी नहीं है कि बोर्ड के जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें क्या कोड ऑफ कंडक्ट लिखा, लेकिन जो भी है उसको फॉलो करें। यही हमारी तो यही सजेशन है, और ये बड़ी सिंपल सी बात है। इसके अलावा आप इसमें से जितनी मर्ज़ी बहस कर लें, राइट कर लें, लेफ़्ट कर लें, हम भी इधर कॉरपोरेशंस में काम करते हैं। जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो कोड ऑफ कंडक्ट है, आप उससे एग्री करते हैं या नहीं करते, आपने साइन कर दिया, हमें फॉलो करना होता है। सिंपल सी बात है। तो ये एज सिंपल एज़ इट इज़। उससे होगी गलती, और मेरा ख्याल है वो सस्ते में जान छूट गई है उसकी। ये माफ़ी तलाफ़ी है, हो सकता है 2 करोड़ उसे खैर देना भी पड़ जाए तो इट डज़न्ट मैटर फॉर हिम, दे आर वेल ऑफ, और वो कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि ऑफ दी पीएसएल आपको पता है कि अहमद शहजाद ने मिसबा पे हिज़बुल्लाह के सिलसिले में इल्ज़ामात लगाए थे कि उसकी सैलरी रोक ली, उसका करियर तबाह हो गया, उसका ये हो गया, वो हो गया। अब मिसबा साहब ने अहमद शहजाद साहब पे डिफेम का वो केस ठोक दिया। अभी तो उन्होंने नोटिस भिजवाया, लेकिन केस ज़ाहिर ऑब्वियसली प्रोसीड कर दिया। तो ये एक नया तमाशा लग गया। मतलब मेरी समझ से बाहर है। अहमद शहजाद भी फ्री फॉल प्रोग्राम में जो आता है बोलते जा रहे हैं, जो आता है बोलते। मुझे पता है कि मैं मानता हूँ कि ज़्यादती भी होती है प्लेयर से, और पाकिस्तान के सिस्टम में ज़्यादती होती है। चंद एक प्लेयरों के अलावा हर एक से ज़्यादती होती है। मैं ये बात डिनाई करने वाली है ही नहीं है, जो भी पाकिस्तान से उसे पता है। लेकिन जिस तरह से अहमद शहजाद ने इल्ज़ामात पे इल्ज़ामात, मामलात पे मामलात, हर चीज़ नेगेटिव, और जिस तरह से उन्होंने उसको मेन स्ट्रीम मीडिया के प्लेटफॉर्म को और इन चीज़ों को यूज़ किया, मेरा ख्याल है थोड़ा बहुत आपको अपना, क्योंकि ये एक ऐसा मामला था जो सुनने में भी लग रहा है चलो सच हो, हाइपोथेटिकली समझ लें कि वो सच है बात, तो प्रूफ कैसे करना है? देयर इज़ नो प्रूफ अनटिल अनलेस के मिसबा ने किसी को खुद कहा हो, गवाह हो उसका, या लिख के कहा हो, या व्हाट्सएप पे कहा हो, या कहीं लिख के कहा हो कि यार इसके पैसे रोक दो, या इसका करियर, या इसको सिलेक्ट नहीं करना, या ये नहीं करना। तो ऐसी बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं है सिवाय इसके कि ये मनोरंजन बन गया। अब एक नई कंट्रोवर्सी या आउट ऑफ मैच लोगों की तवज्जो इस तरफ जा रही है, और आपस में लड़ रहे। 2 साबिक क्रिकेटर्स, 2 पाकिस्तान से खेले हुए क्रिकेटर्स आपस में लड़ रहे हैं कोर्ट के। हाउ अगली दिस इज़। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ को भी सेटल डाउन होना चाहिए, और इन चीज़ों को थोड़ा बहुत आप वो बात करें जो सबूत के साथ हो सकती है, या कोई वाक़या है जिसका कोई बात वजूद है, लेकिन वो बात ना करें कि जिससे जो सबूत ना, और बाद में ये अगली सिचुएशन क्रिएट हो जाए जो कि हो गई है।
इस मामले में। उसके बाद जी मैच से एक दिन पहले एक अजीब सा वाक़या हुआ जहाँ पे लाहौर कलंदर की टीम ठहरी है, सिकंदर रज़ा के कोई गेस्ट आए मिलने, और यहाँ आपको पता है कि मैच का सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है, एक सिक्योरिटी बबल है, उससे वो प्लेयर बस्ट नहीं कर सकते, यानी कि उनके कोई रिश्तेदार, कोई भी बंदे उनके रूम में नहीं जा सकते या वो सिक्योरिटी बबल के अंदर नहीं जा सकते जो उन्होंने एक इलाका बनाया हुआ। सिकंदर रज़ा ने खैर वो उनकी फैमिली करके गए और बीच में शहनशाह अफरीदी को उन्होंने डाला। शहनशाह अफरीदी को बोला, आज उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, शहनशाह अफरीदी को बोला, शहनशाह अफरीदी, और ये ज़बरदस्ती करके बहस मुबासा करके उन बंदों को सिकंदर रज़ा के उनके जो भी फैमिली थी या उनके जानने वाले थे, मिलने वाले फैमिली को या कोई भी जो भी था अंदर ले गए। 4 बंदे थे शायद, और रूम में बैठे खाना शाना खाया जो भी हो। अब ये उन पे आज शहनशाह अफरीदी पे भी 10 लाख रुपया फ़ाइन हो गया। मतलब प्लेयर्स पीसीबी को सीरियस नहीं लेते, या पीसीबी को क्या समझते हैं, या पीसीबी अपनी ग्रिप नहीं कर पा रहे, या पीसीबी के एडमिन ऑफिसर्स हैं या जो एडमिनिस्ट्रेशन है या पीएसएल के एडमिनिस्ट्रेशन पागल है। आपको क्या पता है कि वो बंदे जुआरी हों? आपको क्या पता है कि वो बंदे कोई किसी को कत्ल ना कर दें, अल्लाह ना करे, या कोई नुकसान पहुंचा दे, किसी के साथ कोई गलत बात ना कर दें, किसी के साथ कोई हैंकी पैंकी ना कर दे, कोई मैच फिक्सर्स ना हो। और सिकंदर रज़ा और शहनशाह अफरीदी भी इतने बड़े क्रिकेटर्स हैं, इनमें इतनी सेंस नहीं है। ये कैसे सिक्योरिटी बबल्स को तोड़ सकते हैं और कैसे ये कर सकते हैं? इससे पहले भी कई दफ़ा, चले कोविड का बबल फिर भी समझ आती थी कि कुछ प्लेयर्स थे जो ऐसे कर, लेकिन इट्स अ सीरियस ब्रीच। इसी तरह का बबल तोड़ने पे तो आपको पता है कि वो शर्जील खान और खालिद लतीफ़ पे जो हुआ उसके बाद वो आज तक वापस भी नहीं आए। और इससे मतलब थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन इसी तरह का था वो जो उन्होंने ब्रीच की थी। तो मेरी समझ से तो बाहर है। मैं तो मतलब क्लूलेस हूँ और बिल्कुल स्पीचलेस हूँ कि ये क्या बकवास चल रही है। उसके बाद अगला मामला हुआ बॉल टेम्परिंग का। मैच में आखिरी ओवर था मेरा ख्याल है, फ़खर ज़मान साहब ने बॉल को छील के टेम्पर करके आगे दे दिया लाहौर कलंदर की। वो 5 रन की पेनल्टी भी लगी, और अब वो केस अभी रोशन मानामा ने मेरा ख्याल 2 दफ़ा सुन लिया फ़खर ज़मान से, और उसका भी वो फ़ैसला आ जाएगा। होपफुली कि ज़्यादा हार्श ना हो, लेकिन मतलब व्हाट वाज द नीड ऑफ दैट। आप अंदाज़ा करें कि ये इतने बड़े सीनियर क्रिकेटर्स हैं, अगर ये कैप्टन नहीं है तो कैप्टन के कंटेंडर्स हैं, ये कैप्टन्स हो सकते हैं। दे आर नॉट सीनियर्स ओनली इन पाकिस्तान, दे आर सीनियर, वन ऑफ द सीनियर क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड जो खेल रहे हैं, और इस तरह की चवले मार रहे हैं और इस तरह की फजूल हरकतें कर रहे हैं। मतलब व्हाट द हेल मैन, मतलब व्हाट द हेल, व्हाट्स गोइंग ऑन। और मेरी समझ से अब इन सारी चीज़ों को मिला के देखें। कमेंट्री में कंट्रोवर्सीज़ हो रही हैं, मुश्ताक साहब का मुंह नहीं रुक रहा, वकार यूनुस साहब को ड्रॉप कर दिए कमेंट्री पैनल से, नसीम शाह का केस आ जाता है, नसीम शाह साहब ट्वीट कर देते हैं, उसके बाद सिकंदर रज़ा साहब बंदों को अपने पास ले जाते हैं एक ही टूर्नामेंट में। अभी टूर्नामेंट शुरू हुआ है, 2-3 दिन हुए और ये हो रहा है। सिकंदर रज़ा साहब बंदों को अंदर सिक्योरिटी ब्रीच में ले जाते हैं, बाहर आते हैं तो अगले दिन ये बॉल टेम्परिंग कर लेते हैं। व्हाट्स गोइंग ऑन। और थोड़ा सा साइड पे हो तो मिसबा साहब केस कर देते हैं अहमद शहजाद पे, लेकिन अहमद शहजाद साहब ने भी पहले मिसबा साहब पे अच्छा सुर रखा हुआ था। मतलब अहमद शहजाद भाई और दूसरे भाई, अभी तो वो पॉडकास्ट इस मामले में दब गया जो उमर अकमल का पॉडकास्ट चल रहा था, मैंने भी वो सुना। अब वो उसमें उसके पास तो बकौल उनके तो मैसेजेस भी पड़े कि क्या हो रहा है। अब उसके साथ एक लहदा ज़्यादती हो रही है, इसके साथ लहदा ज़्यादती हो रही है, अजीब तरह की कंट्रोवर्सीज़ पड़ी हुई। मतलब तो कोई तूफ़ान, कोई कंट्रोवर्सी थमने का नाम ही नहीं ले रही। हैव नो आइडिया कि ये क्या चल रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन पुअर है, आई टोटली एग्री, पाकिस्तान में कभी होती भी नहीं है। एक इतना लूज़ एंड छोड़ा हुआ है इन्होंने, इतना लूज़ एंड छोड़ा हुआ कि कोई बंदा किसी को बिठा के बात करे, कोई बंदे के पुत्र बनो यार। ये हमारी लीग है, हमारा एक वो है, क्या कहना चाहिए, हमारा एक ब्रांड है, वो स्टेक पे लगा हुआ। और आप लोगों को ये कंट्रोवर्सीज़ और अपनी मामलात और किसी को
किसी को रूम में लेके जाना, किसी को कुछ करना, किसी को कुछ करना, मतलब बस गोइंग ऑन मैन। तो मैं मेरी आप अपनी राय दें, आप क्या समझते हैं इस मामले में, और ये किस वजह से, मतलब पूछना ये मैं चाहता हूँ कि किस वजह से आपके ख्याल में ये वजह क्या है? ये एडमिनिस्ट्रेशन है, ये लूज़ एंड्स हैं, या मतलब इनकम्पिटेंट बंदे हैं? मेरा तो ख्याल है इनकम्पिटेंट बंदे, इनकम्पिटेंसी भी होगी, ऑब्वियसली होगी, नज़र आ रहा होगी इतनी चीज़ें होने के बावजूद भी, और ये इसको काबू नहीं कर पा रहे, ये ठीक नहीं कर पा रहे। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मैं मतलब ये सोचता हूँ, सुनने में आया, अभी मैंने कंफर्म नहीं किया, लेकिन सुनने में आया कि पहले 5 मैचेस के बाद जो कंप्लीट हो जाएंगे उसमें आईपीएल के वो भी अब बिहाइंड द क्लोज डोर होंगे मैचेस, पीएसएल की तरह स्पेक्टेटर्स नहीं होंगे। तो बात वहीं पे है, क्योंकि ज़ाहिर है एनर्जी क्राइसिस हैं, तो उनकी भी मजबूरी होगी। अब होप लेट्स सी के कहाँ तक चलता है, लेकिन हमारे मैचेस तो ज़्यादा बोर हो ही नहीं है इस सारे मामले में, और सारा कुछ चल रहा है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं कैसा चलता है। जुड़े रहिए हमसे और ज़रूर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि आप क्या समझते हैं सारी कंट्रोवर्सीज़ में। इस नतीजे में स्टे ट्यून्ड, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर देसी फैन टॉक के साथ।